हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई फटाफट से मार्केट ने आज क्या किया है। आज तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि बहुत बड़ा सेल ऑफ आया, बहुत बड़ा सेल ऑफ आया। आप लोग देख पा रहे हो कि जो सेल ऑफ आया है ये जो लास्ट लास्ट जहाँ से मार्केट गिरी थी, लास्ट जिस जगह से मार्केट गिरी थी, गिरना शुरू हुई थी, उसी जगह से बिल्कुल रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट ने में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों आज इतनी खतरनाक आई कि बैक टू बैक लोग इस चलती हुई ट्रेन में चढ़ते चले गए। और अगर देखा जाए तो खाली निफ्टी की बात कर लेते लगभग 500 पॉइंट, लगभग लगभग नहीं, पूरा पूरा 500 पॉइंट, पूरा पूरा 500 पॉइंट ही लगभग आपकी है आ गई है मार्केट टॉप से आज की डेट में। बहुत बड़ी गिरावट है निफ्टी में, इतनी बड़ी गिरावट वन डे के टाइम फ्रेम में जल्दी नहीं देखी जाती है, ठीक है ना। खैर चलिए देख लेते भाई मार्केट में आज काम कैसे हुआ है। सबसे पहले दोस्तों कल हमने कुछ लेवल्स लगा के दिए थे, हमने साफ साफ बोला था भाई कि ये हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो हम काम करेंगे। बट हुआ क्या मार्केट में, हुआ सबसे पहले गैप अप, मार्केट थोड़ी सी खुलती है, खुलने के बाद एक पहली कैंडल दूसरी कैंडल पे ही शार्प प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू होती है, ठीक है ना। हम ट्रेड कैसे मार करते भाई, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, 15 मिनट की रेंज हमने मार कर ली। इस 15 मिनट की रेंज मार करने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई अगली कैंडल प्रॉपर वे में इसके नीचे ब्रेक डाउन कर देती है। अगली कैंडल हमारी 15 मिनट की ओपनिंग रेंज को ब्रेक कर देती है, और जैसे ही ओपनिंग रेंज ब्रेक होती है हम इसी जगह पर अपनी ट्रेड पंच कर देते हैं, ठीक है ना। अपनी ट्रेड हम यहाँ पर पंच कर देते, दिखा देता हूँ मैं आपको शॉर्ट पोजीशन कहाँ पे लगाते, ये हम अपनी शॉर्ट पोजीशन इस जगह पे लगाते। अच्छा अभी क्या मैंने आपको बताया, हमें रिटेस्ट कभी बेट जो, अगर कुछ पोजीशन आप यहाँ पे डाल सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं डाल सकते हो तो भाई कुछ पोजीशन आप चाहो तो रीटेस्ट होने के बाद डाल दो। लेकिन जिस तरीका मैंने बताया, जब भी पावर कैंडल के साथ, ये जो कैंडल आपको दिख रही है ब्रेकआउट, जब भी ब्रेकआउट पावर कैंडल के साथ आता है वो ब्रेकआउट बहुत ही रिलायबल ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना। उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो कि भाई इस जगह पे जो ब्रेकडाउन आया हुआ है, जो ब्रेकडाउन आया हुआ है, ये ब्रेकडाउन सस्टेनेबल है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डालते, कुछ क्वांटिटी आप रिटेस्ट होने के बाद डाल सकते थे, ठीक है ना। अब उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा आप क्या करते हो भाई, नॉर्मली 1:2 लेते हो। कैसे लेते हो, 1:2 ही तो टारगेट लेते हो भाई। अगर आपने ये लिया हुआ है तो 1:2 का टारगेट लगभग यहाँ तक आ जाता है। अच्छा बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल हो चुके पुराने हैं वो कैसे टारगेट बुक करते हैं भाई, उनका सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक प्राइस 20 EMA के नीचे बना हुआ तब तक आप प्राइस को ट्रेल करते, टारगेट को ट्रेल करते ही चाहिए। जैसे ही आप ट्रेल करते यहाँ पे 200 में आया, 200 में के नीचे ब्रेक इसने कर दिया, उसके बाद डे लो, एटलीस्ट यहाँ कल का डे लो तक तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे आसानी से, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट सारा दिन नीचे आती रही, हालांकि इतना बड़ा प्रॉफिट कोई बुक नहीं कर पाता। अगर 20 तक भी रुकते तो एटलीस्ट आप लोग यहाँ कहीं पे एग्जिट कर जाते। बहुत अच्छे पॉइंट्स बने हैं आज की डेट में, ठीक है ना। अब दोस्तों कल कैसे काम करने वाले, कल कैसे काम करने वाले एक बार देख लेते। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, हम डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं, जो हमारा रोज का तरीका, सीधा सिंपल आसान तरीका है, ठीक है ना। जिससे हमें एक रेंज मिल जाती है इंट्राडे की, ठीक है। ये हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर डे हाई मार्क करना है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रे लगा के हमने ये डे हाई मार्क कर लिया, ठीक। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ये हमने डे हाई मार्क कर लिया, ठीक। अब क्या करना है भाई, डे लो मार्क कर लेते हैं। डे लो क्या आज का, चलिए डे लो मार्क कर लेते हैं। सारे लेवल्स बीच के हटा देते हैं, ठीक है ना, किसी में कुछ नहीं है। ये हमने डे लो मार्क, दोस्तों रेंज तो दोस्तों बहुत एक्सटेंड हो गई, बहुत ज़्यादा रेंज एक्सटेंड हो गई है। मार्केट अभी क्या है, 25,500 के नीचे। मैंने आप पिछले 4-5 दिन पहले ही कहा था कि पॉसिबल है कि एक बार 25,000 का लेवल भी टेस्ट हो सकता है। बाकायदा आप पुराने वीडियो 2-4 दिन पुराना आप जाके देख लीजिए, वहाँ मैंने बाकायदा बोला हुआ कि भाई एक बार 25,000 का लो भी टेस्ट हो सकता है। और आज मार्केट में वही सेंटीमेंट नज़र आ रहा। अभी दोस्तों हमारे पास लेवल क्या इंपॉर्टेंट, अभी दोस्तों हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है वो है पहला राउंड नंबर। पहला राउंड नंबर क्या है, 25,500, ठीक है ना। तो हम शॉर्ट कहाँ करेंगे, 25,500 के नीचे जब तक है हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में रहेंगे। तो शॉर्ट बिलो 25,500, जब तक इसके नीचे है तब तक हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब आ जाते हैं भाई लॉन्ग कहाँ करने वाले। देखिए लॉन्ग का दोस्तों जो जोन है, जब तक ये 25,650, जब तक ये 25,650 ये जोन आपको दिख रहा है, मैं इसको बॉक्स से मार्क कर देता हूँ। जब तक ये जोन नहीं निकलता है, जब तक ये जोन नहीं निकलता है तब तक हम सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रेड लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। तब तक हम सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। क्या जोन बन रहा है, 25,650। तो लॉन्ग कहाँ करेंगे, लॉन्ग है 25,650, लॉन्ग
अबव 25,650, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। इसको हम ग्रीन से मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना, ये हमने ग्रीन से मार्क कर लिया। ठीक, अभी दोस्तों लेवल कब के लिए है भाई, कल डेट क्या होने वाली है, 20 फरवरी की डेट होने वाली, इसको मार्क कर लेते हैं, 20 फरवरी की डेट होने वाली। ठीक है, ये हमने 20 फरवरी के हिसाब से इसको हमने मार्क कर लिया। ठीक, ये हो गया निफ्टी का लेवल, इसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया निफ्टी का लेवल, भाई हो जाओ, हाँ हो गया। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दोस्तों क्या हुआ है, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों देखिए सेम सा सेंटीमेंट बना हुआ है। ठीक है ना, ट्रेड कहाँ बनी है, कैसे काम करते हैं, हमने कल आप लोगों को बोला था भाई 61,000 के नीचे हम एग्रेसिव शॉर्ट करने वाले हैं, उसके नीचे मार्केट गई। बट हुआ क्या है भाई, 61,300 के ऊपर हमको लॉन्ग करना था, बट मार्केट कहाँ खुली, मार्केट दोस्तों आज खुलती है इस जगह पे, कहाँ खुलती है, 61,675 के आसपास मार्केट खुलती है। मतलब आज के कल का जो हाई था, कल के हाई के ऊपर मार्केट खुल जाती, तो हम लोग वेट करते भाई शायद एक बार रिवर्स हो गई, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो इस लेवल का 50% अगर ऊपर निकलता, इस लेवल का अगर 50% निकलता तो हम काम करते। बट हुआ क्या भाई, हमने 15 मिनट की जब रेंज मार की तो हमने क्या पाया भाई, इस 15 मिनट की रेंज के नीचे तो मार्केट ने नहीं क्लोजिंग दी, बट जब प्राइस ऊपर वापस गया, इस जगह से क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर प्राइस वापस गया, दोबारा जब मार्केट नीचे सेकंड टाइम आई, तो यहाँ पर आके इस जगह पे हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो गया कि भाई इस जगह पे प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से सिंपल कुछ नहीं करना था, यहाँ से हमको अपनी ट्रेड पंच करनी थी, ये हमारा एंट्री पॉइंट रहता और हमारा स्टॉप लॉस क्या बन जाता, लगभग 126 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, 126 पॉइंट का। ठीक है ना, और अगर इधर तक का स्टॉप लो तब भी हमारा लगभग 100 पॉइंट का बन रहा है, तो 115 पॉइंट तक का हम स्टॉप लॉस लेके काम करते हैं, तो हमारा बहुत आसानी से टारगेट, तो आप लोग देख ही पा रहे हो कितनी आसानी से टारगेट। अच्छा एक चीज़ और दिखा देता हूँ आप लोग को कि इसी जगह पर जहाँ पर हमने ट्रेड पंच की, हमने ट्रेड कहाँ पंच की, इस जगह पर, इस जगह पर बाकायदा 220 EMA से दूर आके प्राइस ने प्रॉपर क्लोजिंग भी दे दी थी। तो ये जगह बिल्कुल सटीक हमारी बन रही थी, किस चीज़ के लिए, ट्रेड डाउन साइड ट्रेड के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते थे, इवन ये कैंडल के बाद जब ये कैंडल यहाँ भी ट्रेड कर, बस हमें प्रॉपर कंफर्मेशन पावर कैंडल, तो पावर कैंडल हमको ये मिल गई, इस पावर कैंडल के नीचे हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे, और इसके नीचे हमारा लेवल ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लान करते थे, तो हमको बहुत आसानी से टारगेट्स मिल जाते हैं आज की डेट पे। ठीक है ना, लेकिन अब कोई बात नहीं, ठीक है ना, जिसने लिया अच्छी बात है, जो नहीं ले पाया तो भी ठीक है। ठीक है ना, अब दोस्तों कैसे काम करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें सबसे पहला काम ये करना है कि भाई देख लेते हैं कल के लेवल कैसे होने वाले। कल के लेवल के लिए सबसे पहले लगा लेते हैं, डेट लगा लेते हैं, कल क्या डेट होगी, 20 फरवरी की डेट होने वाली है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी का, और ये सारी चीज़ें हम सेट कर लेते हैं एक बार, ये इसको अभी इधर कर देते हैं, ये हमारा डे हाई हो गया। ठीक है, ये हमारा डे हाई हो गया, ये हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये भी हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं दिख रही है। ठीक है ना, अब ये हमारा डे लो हो गया, ये हमारा डे लो हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई कैसे काम करना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या देख पा रहे हो कि भाई ये जो जोन है, मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड किया, ये जोन, इस जोन में मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और ये जोन कौन सा बन रहा है, ये जोन बन रहा है 61,000 वाला जोन। तो इस जोन को हम बॉक्स के सेटअप में मार्क कर लेते हैं। ठीक, ये हम इसको बॉक्स के सेटअप में मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है ना, अब क्या करना है भाई, सीधी सी बात, इसको हटा देते हैं। अब हमारा काम करने का सीधा तरीका होगा 61,100, ये लेवल के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ये लेवल के ऊपर हम लॉन्ग करने वाले, क्योंकि इस लेवल के ऊपर आते ही हमारा 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 61,200, 61,100 सॉरी, 61,100 के ऊपर हम जो है काम करेंगे लॉन्ग के लिए। ठीक है ना, और शॉर्ट कहाँ करने वाले भाई, शॉर्ट के लिए क्या, शॉर्ट के लिए क्या, जब तक इसके नीचे बने हुए, जब तक हम इस जोन के नीचे बने हुए हैं, ये जोन क्या है 61,000 के नीचे, मतलब 61,900 के नीचे। ठीक है ना, शॉर्ट बिलो 61,900। ठीक है, सॉरी ये शॉर्ट बिलो 60,900, इसको हटा देते हैं, इसको कर लेते हैं 61,100 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, और 60,900 इसको कर लेते हैं हम 60,900 के ऊपर हम क्या करने वाले, शॉर्ट करने वाले। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे शॉर्ट पे लगा लिया, और ये हमने लॉन्ग का लगा लिया, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे मार्क कर रखी। ठीक है ना,
और अब बस इन्हीं लेवल्स को फॉलो करके हमें कल की डेट में काम करना है। ये हमारे हो गए बैंक निफ्टी के लेवल। डाउनलोड कर लेते हैं। सेंसेक्स में भी फटाफट से देख लेते हैं भाई क्या हुआ है। सेंसेक्स तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं भाई, ये इसका मिरर होता है, ठीक है ना, निफ्टी का। तो देख लेते हैं भाई इसमें काम कैसा हुआ है। सबसे पहले देखिए मार्केट खुलती है गैप अप, फर्स्ट 15 मिनट की रेंज मार्क करते हैं, पहली 15 मिनट की रेंज मार्क की, उसके बाद ये कैंडल ब्रेक डाउन कर देती है। अब ये कैंडल अगर ब्रेक डाउन कर रही है, ये कैंडल पावर कैंडल, तो दोस्तों ये हमेशा पावर कैंडल और ब्रेक डाउन रिलायबल ब्रेक डाउन होता है। यहाँ से हम यहाँ तक का 50% तक कैसे लगते हैं, लगभग कितना यहाँ से अब यहाँ तक कैसा रख रहे हैं, 50% रेजिस्टेंस का लगभग 170 पॉइंट कैसे ला रहा है, टारगेट दे दिए दोस्तों, आप लोग के सामने सारा कुछ दिख रहा है। अब देख लेते हैं भाई कल काम कैसे करना है, सीधा सा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बस फटाफट से देख लेते हैं भाई कल काम कैसे करना है। कल दोस्तों डेट होने वाली है 20 फरवरी, ठीक है ना, कल डेट होने वाली है 20 फरवरी, ठीक। अब देख लेते हैं क्या करना है, ठीक है ना। उसके बाद 20 फरवरी के बाद हमें डे हाई और डे लो मार कर लेना है। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, डे हाई और डे लो मार कर लेते हैं। तो ये सारी लाइनें हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है, और ये भी हटा देते हैं, नहीं ज़रूरत है, ये भी हटा देते हैं, नहीं ज़रूरत है, और ये लगा लेते हैं, ठीक है ना, और ये हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हमने हटा दिया। अब क्या करना है हमको, अब हमको लॉन्ग और शॉर्ट लगा दी, ये हमने, ये हो गए लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। अब ये लीजिए कैसे काम करेंगे भाई कल के लिए। ये जोन से मार्केट गिरना शुरू हुई है, ठीक है ना, ये जोन से मार्केट गिरना शुरू हुई है, लगा देता हूँ। मार्केट देखिए दोस्तों कहाँ से गिरना शुरू हुई है, इसको पहले साइड करते हैं, ठीक है। हाँ आप देखिए 20 फरवरी लगा लिया, कहाँ काम करेंगे भाई, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जोन जो हमारा दिख रहा है, कौन सा जोन दिख रहा है हमारा, ये जो जोन दिख रहा है, ठीक है ना, इस जोन के ऊपर हम निकलेंगे तो ही हम लॉन्ग करेंगे। मतलब ये जोन कौन सा, 83,000 का, इसको मार्क कर लेते हैं भाई, ये 83,000 का जोन हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये जोन के ऊपर अगर हम निकलेंगे तो भाई हम काम करेंगे लॉन्ग के लिए, ठीक है ना, इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। 83,000 और 83,000 यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, लॉन्ग अबाउट 83,000, ठीक है ना। क्यों 83,200 हम वैसे लगाते हैं, लेकिन अब 83,000 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि राउंड नंबर अगर इसके ऊपर निकलेगा तो बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना, अगला स्टेप हमारा ये है कि भाई डाउन साइड कहाँ। तो डाउन साइड दोस्तों जब तक 83,000 के नीचे है तब तक तो भाई डाउन साइड है, तो इसको 82,800, जब तक 83,800 के आसपास, 82,800 के आसपास, 2,800, जब तक इसके नीचे है हमको मार्केट को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करना है। तो दोस्तों ये थे आज के लेवल।